Good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और हमारा क्लास जो है सो 30 से 35 मिनट, कभी कभी 40-45 मिनट भी रहता है। तो इस दौरान हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं सभी स्टेट के, सभी राज्य के। तो उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जिसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। तो हमारा है सो आज डिटर्मिनेंट चैप्टर है, डिटर्मिनेंट का क्लास है सो एक दिन आपका हो चुका है। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देखिए। उसमें हमने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, डिटर्मिनेंट होता क्या है और ये कैसे इसका सॉल्व करते हैं। ये एक तरह से मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की मदद से, वो सब हम लोग है सो सीखेंगे आज। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले सॉल्व करना है, सो आपको एकदम जरूरी है, सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व हम डिटर्मिनेंट को बहुत तरीका से कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम वाइज कर सकते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास जरूर देखिए। पिछला क्लास देखते हैं आपको ऐसे डिटर्मिनेंट का सो सब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट तो अभी चल रहा है, इससे पहले हमारा मैट्रिक्स का क्लास समाप्त हो चुका है। तो आप लोग ऐसे अगर हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो आप मैट्रिक्स का क्लास जरूर रिवीजन कर लीजिए। हमारा क्लास सभी क्लास है सो वीडियो मौजूद है आप हमारे चैनल पर, तो आप लोग सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको आ जाएगा सभी। तो अब हम लोग ऐसो डिटर्मिनेंट पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको ऐसो यही क्वेश्चन ऐसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको एक डिटर्मिनेंट का आपको हम दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, लिखल रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। इसका मान आपको निकालने के लिए कहेगा, लिखिएगा फाइंड वैल्यू। फाइंड वैल्यू अगर कह देगा आपको इस तरह का मान निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा बताइए। तो अगर आपने हमारा कल का क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए, तिरछा तिरछा गुना होता है। ये इस डिटर्मिनेंट को 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो ये तो आसान है। इसको इससे गुना करते हैं, उसमें से इसको गुना करके घटा देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। तो साइन एक्स को अगर हम साइन एक्स से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। और इसमें से घटाते हैं ये दोनों के गुना को, तो ये दोनों तो है कॉस एक्स और कॉस एक्स का गुना करेंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, किन्हीं को कोई शक। तो अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस चिन्ह तो हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना हो गया आंसर बताइए। ये आपने पिछले क्लास में जरूर पढ़ा होगा, पिछले जब आपने 10th में दिया था एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, तो आपको बताया गया था होगा उस समय कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए, ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया बड़े आराम से, बिना कोई परेशानी के। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का। तो अब हम लोग कुछ अंक वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो जैसे आपको रहेगा 2 ऑर्डर का तो एकदम आसान है, 2 ऑर्डर का में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 ऑर्डर अगर आपको रहेगा तो आप ऐसो आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो लिखा रहेगा इसका फाइंड वैल्यू। तो इस तरह का अंक वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक, और आज भी एक कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे कल नहीं देखे थे हमारा क्लास उनका है सो रिवीजन हो जाए एक बार, और जो देखे हैं वो तो है सो उनको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो वो भी एक बार ऐसा और इसको चेक कर ले। तो देखिए, एक ही डिटर्मिनेंट को हम काफी तरीका से बना सकते हैं। हम चाहे तो रो वाइज बनाएंगे तो इसको उठा के भी बना सकते हैं। मान लेंगे इसको पहले
या चाहे तो इसको भी उठाए, किसी को भी आप बनाइएगा, कहीं से भी बनाइएगा किसी भी तरीका से, तो आंसर आपका एक ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तो इसी को हम लोग ऐसे सबसे पहले क्या बनाते हैं, रो वाइज बनाते हैं। तो बनाते हैं मेथड 1 से, फर्स्ट मेथड से इसको हम बनाते हैं। पहले रो वाइज पहले काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला रो को सेलेक्ट कीजिए, ये कर लिए। तो जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसका रो और उसका कॉलम समाप्त हो जाता है, तो जो बचता है उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं। फिर देखिए ये लिखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 7 5 3 6। ठीक है, उसके बाद घटाते हैं। अब देखिए कि इसको सेलेक्ट करते रो वाइज बनाएंगे तो इसी को करेंगे ना, तो इसका ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 6 2 5 6, तो यही लिखेंगे हम। 5 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे 6 2 5 6। ये चिन्ह जो है सो आपको देना होगा डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं दीजिएगा। तो अब इसके बाद तीसरा वाला को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये चारों बचेगा। तो 3, तो ये क्या क्या बचेगा 6 7 2 3 बचेगा ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तिरछा तिरछा गुना हो जाता है, इसको इसमें से गुना करके घटा लेते हैं, बस इतना ही तो करना है। तो 7 को 6 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा, ये करेंगे तो 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा क्लास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ऐसा अधिक से अधिक बच्चे क्लास देख सके। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए आप ऐसे इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच। उसके बाद दूसरा को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 में से 10 घट जाएगा। ठीक है, प्लस अब 3 को इसको, तो ये दोनों को गुना करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये 18 में से 14 घट जाएगा। यहां घटाएंगे कितना बचेगा, ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, और इसको फिर घटा लेते हैं। देखिए इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन अगर आता होगा। इसको गुना कर लेंगे 81, ये हो गया 100, ये हो गया 12। ऐड करिए इसको, अच्छा से यहाँ पर गुना भाग कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ वाला को अलग जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 93 में से 100 घट जाएगा, और हमारा आंसर हो गया -7। हो गया ना। तो देखिए ये हमने बनाया आपको रो वाइज। अगर हम इसी को मेथड 2 से बनाए, कॉलम वाइज बनाए, तो आंसर क्या अलग आएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था, ये यहाँ पे 36 होता। ठीक है, तो ये 36 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा पता है, 26 बचेगा ना। ये आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये कैलकुलेशन में गलती हो सकता है आपसे, तो कैलकुलेशन को ठीक से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 130 होगा। ठीक है, ये 130 होगा। अब इसको जब यहाँ घटा देंगे 130 93 में से, तो कितना बच जाएगा 37। ठीक है, तो ये 37 बचेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए आप लोग ऐसा अच्छा से कैलकुलेशन कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा अब दूसरे मेथड से इसको बना के देखते हैं। यही 37 जो है ना, -37 आया, इसको हम मेथड 2 से बनाते हैं। एक बार कॉलम वाइज बना के देखते हैं आंसर कितना आता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक कॉलम वाइज बना के देख लेते हैं आंसर कितना आता है। तो मेथड दूसरा हम लोग इसको बना के देखते हैं क्या आता है। तो देखिए कॉलम वाइज में इसको सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले 3 को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका रो कट जाएगा, इसका कॉलम कट जाएगा, तो यही बचेगा 7 है और 5 है,
यहाँ 6 3 है, यहाँ 6 है, ये बचेगा ना यहाँ पे। और दूसरा वाला को अगर 6 को सेलेक्ट करते हैं तो इसका रो खत्म हो जाएगा, इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये खत्म, तो क्या बचेगा 5 3 और 3 6, तो ये बचेगा 5 3 और 3 6। ठीक है, अब ये 2 को करेंगे तो क्या बचेगा 5 3 7 5। ठीक है, चलिए फटाफट गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 42 में से 15 घट जाएगा, ये हो गया 6, तो 30 में से 9 घट जाएगा, और ये हो गया कितना 2, तो 25 में से कितना घट जाएगा 21। देखिए तो कितना हो गया 3 गुना 81, यहाँ पर भी सॉरी 27, हम डायरेक्ट गुना कर लिए थे। ये हो गया 6 गुना 21, और ये हो गया 2 गुना 4, कितना हो गया ये भी 81 126 8 हो गया। आपको घटा दीजिए इसमें से 89 में से 126, तो आंसर आपका कभी अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीका से बनाइए, अब आपको ये तरीका किसी भी तरीका से बनाइए, रो वाइज कॉलम वाइज, चाहे आप जिसको भी सेलेक्ट कीजिए, कोई मतलब नहीं, उससे आंसर आपका हमेशा एक ही आएगा। आंसर अलग कभी नहीं आने वाला है, आंसर हमेशा एक ही आएगा। किसी भी तरीका से आप बना लीजिए इसको, चाहे कोई भी तरीका हो, रो वाइज हो तब या कॉलम वाइज हो तब, आपको आंसर कभी अलग नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको, यही क्वेश्चन को एक और तीसरा तरीका से बना के देख लेते हैं, आपको है सब शक दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग है सब इसी को मेथड 2 से बना दिए, आंसर वही आया। मेथड 3 से बना लेते हैं, 4 से बना लीजिए, किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका कभी भी अलग नहीं आने वाला है। अगर आप इसी तीनों को सिलेक्ट करते हैं बीच वाला को, तो बीच वाला को ही कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर आपका हमेशा एक ही आएगा, चाहे आप किसी भी तरीका से बनाए। ठीक है, तो चलिए अब हम है ना इस बार इसको एक अलग तरीका से बनाते हैं। दूसरा चीज को सेलेक्ट करके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को तो हमने सेलेक्ट करके बना लिया, आंसर हमारा एक ही आया। तो एक बार हम ऐसा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, अगर आपकी इच्छा हो तो आप नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर कभी भी अलग नहीं आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिएगा 3 ऑर्डर में। और ये अभी सबसे आसान चल रहा है, अभी 3 ऑर्डर में अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 100 आ गया, यहाँ 120 आ गया, इस तरह आएगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो वो हम लोग ऐसो आगे डिस्कस करेंगे। अभी ऐसा सिर्फ आप इतना समझिए, इसको किसी भी तरीका से बनाइए, इसका आंसर आपका एक ही आने वाला है हमेशा। और कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से कीजिएगा। देखिए अब हम लोग ऐसे इसको एक बार नीचे से बनाने वाले हैं, इधर से आप इसको हम सेलेक्ट करके बनाने वाले एक बार। देखिए इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं वही बात होगा, अंतर नहीं पड़ेगा। बनाए तो देखिए ये हो गया 2 को हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए तीसरा मेथड से बनाने के लिए आपको ये समझना होगा क्या चीज, कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। ये पहला और ये दूसरा तो ये रहा आसान तरीका, तो ये तो आपसे बन जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कुछ हो जाए तो क्या कीजिएगा, इसका तीसरा तरीका जानने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा भी और जानकारी चाहिए इस पर, तो वो जानकारी हम लोग आगे देंगे। तो इसको तीसरा तरीका से हम लोग बाद में बनाएंगे, आगे बना सकते हैं इसको तीसरा तरीका से भी। तो उसके लिए आपको 2-4 बात और चीज जानना जरूरी है, वो चीज जान जाइएगा, उसके बाद ही इसको हम तीसरा तरीका से बना सकते हैं। वो जानकारी हम लोग अभी आगे देने वाले हैं। तो अभी हम लोग ऐसे यही 2 तरीका ही रहने देते हैं, तीसरा तरीका आपको बाद में बताया जाएगा। तो आप लोग ऐसे हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी हम लोग ऐसे कुछ बुक का क्वेश्चन करने वाले, जो NCERT बुक में है क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का, उसका हम लोग ऐसा वैल्यू फाइंड करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का। तो आप लोग ऐसा ध्यान से समझिए कैसे वैल्यू फाइंड होगा उसका। तो एग्जाम में तो आपको एकदम आसान सा ही क्वेश्चन रहेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको चिंता नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग ऐसा अभी फिलहाल जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग पढ़िए, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक
शेयर कीजिए। आपको एग्जाम से पहले लगभग हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आप लोगों का। डिटर्मिनेंट में 4 से 5 क्लास में डिटर्मिनेंट पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। अगर आप हमारा क्लास देखते रहे तो हमारा आपका सो डिटर्मिनेंट है सो आज है सो हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लेंगे डिटर्मिनेंट पर। तो आप लोग है सो अंत तक बने रहिए क्लास में, तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। हम लोग अब बुक का क्वेश्चन कुछ करते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपका बुक में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करना है वैल्यू किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ये पहला रो कॉलम हुआ, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये दूसरा कॉलम हो गया। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही है, तो ये तो एकदम आसान है। आप इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई शक नहीं होगा इसमें आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको काम। तो हम लोग करते हैं इसका काम, कैसे होगा देखते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको गुना करना है किससे, एक्स प्लस 1 से। ये ध्यान दीजिएगा, आपको इसको इससे गुना करना है 2 ऑर्डर में और इसको इससे गुना करके घटाना है। पहले गुना आप इसको ही इससे कीजिएगा, इसको इससे पहले कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, आपका चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। आंसर आपका है सो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे इस दोनों को गुना कर देते हैं। तो देखिए आप इसको गुना कीजिएगा तो काफी समय लग जाएगा। वैसे हम गुना करके भी, गुना करने में क्या होगा, आपको इसको इससे गुना करना होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको उठाइए सबसे कीजिए, तो काफी समय जाएगा आपका। तो आप वैसे कर सकते हैं। और ये आपको अगर सीधा सीधा आपको दिखाई दे तो ये एक फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, सॉरी प्लस बी क्यू का। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताइए कोई आदमी। ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला पर तो ये है। देखिए आप यहाँ ए के जगह पर यहाँ एक्स है, बी के जगह पर यहाँ 1 है, बाकी भी वही काम हो रहा है। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं किसका, एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू। ये सीधा फॉर्मूला हो गया। अगर आप गुना भी कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आने वाला है। और यहाँ देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही है। किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला ही था दोनों पूरा। तो अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि चिन्ह बदलता है बाहर वाले के हिसाब से। तो हो जाएगा कितना, आंसर आपका हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2। तो यही तो आपका आंसर आ गया। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, सवाल आसान ही है। आपको मुश्किल लग रहा है, हो सकता है आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल ही लगेगा कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता है। आपको है सो ये कभी कभी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आप जब 9th में पढ़े थे ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ काम आ गया। तो फॉर्मूला आप कभी भी याद कीजिए तो पूरा फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला पीछे का एक भी भूलिएगा तो आपका है सो नहीं बनेगा क्वेश्चन। वैसे आप चाहते थे इसको गुना करके भी बना सकते थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है एक, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू ए एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है 1 2 4 2, देन सो डैट, क्या शो करना है आपको, 2 इंटू ए। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए के डिटर्मिनेंट के बराबर। ये आपको प्रूफ करना है।
तो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए, एक बार हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं कितना आंसर आता है, और एक बार आरएचएस लेके चलते हैं कितना आंसर आता है। अगर दोनों आंसर बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा ना। तो एलएचएस लेते हैं सबसे पहले। तो एलएचएस है 2a, इसका डिटर्मिनेंट मतलब कि 2 को सबसे पहले आपको गुना कर देना होगा इसमें, उसके बाद आपको ऐसे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 से अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 4 होगा ना। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 में से घट जाएगा 32, हो जाएगा -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो गया ना इसका। देखिए कोई चीज नहीं है, कोई भारी मुश्किल काम नहीं है, ये एकदम आसान सा है। इसमें बोला गया था सबसे पहले कि 2 से पहले ही आप डिटर्मिनेंट में गुना कर लीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालिए। और दूसरा बात क्या बोला गया है आरएचएस में? तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम लेके ही बैठा कीजिए। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कॉपी कलम दोनों लेके बैठा कीजिए, तो आपको ऐसो समझ में आएगा। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप नोट कर सकते हैं उसको। तो कॉपी कलम लेके ही बैठिए। और आप हमारा क्लास कभी भी देख सकते हैं। हमारा क्लास हमारा चैनल पर एनी टाइम मौजूद होता है, उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। तो आप लोग जब आपको टाइम मिले तब देख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लाइव आ सके। लाइव आने का आपको बहुत सारा फायदा होगा। जो आपको ऐसो लाइव आइएगा तो आपका जवाब उसी समय मिल जाएगा। आपको डाउट सेशन, आपका ऐसा डाउट नहीं रहेगा। अगर आप बाद में देखते हैं तो जवाब आपको फिर भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो आरएचएस पहले हम लोग देख लेते हैं, बातचीत तो अपनी होती रहेगी। तो सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है। ठीक, तो ये दोनों को गुना करते हैं तो 2 में से घट जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 4 गुना -6। कितना आया आंसर? बताइए कितना आंसर आ गया? दोनों बराबर हो गया ना। देखिए दोनों बराबर हो गया। क्या लिख देंगे? LHS बराबर हो गया RHS। यही तो हमको दिखाना था, तो ये तो आ गया। तो देखिए आप लोग लाइव क्लास आइएगा तो आपको ही फायदा होगा उससे। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए हमारे क्लास को, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास हमारा क्लास पहुंचाइए, ताकि ऐसा अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आ सके। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक हम लोग लाइव ही आए आप लोग, तो आपको ऐसा इसका बेनिफिट बहुत जल्द ही मिलने लगेगा। तो हम लोग ऐसा भी और सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको मज़ा आए तो आप हमारे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को आप अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग ऐसे हर एक क्वेश्चन को मज़ेदार तरीक़ा से करेंगे, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो एक क्वेश्चन आपको शो करना है, प्रूफ करना है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू 101012002 देन शो डैट। शो करना है आपको क्या? 3A का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो ये 27 × A होगा। तो ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट को रखते हैं तो अगर 3 से गुना कर देंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑर्डर याद रखना होगा, किसका? डिटर्मिनेंट का। तो और उसको ऐसा हम किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो उसी का जो ऑर्डर होता है उसी का पावर हो जाता है इसका आंसर। जैसे इसका 3 का पावर 3 ऑर्डर का है तो इसका इतना गुना हो जाएगा, 27 गुना। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितना गुना होगा। तो ये सब
डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं आज ही। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले दिन के लिए, आज ही पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे अगले दिन है सो हमारा आगे का क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। LHS सबसे पहले लिखेंगे 3A को आपको करना है, मतलब कि पहले ही डिटर्मिनेंट को 3 से गुना कर देना है। उसके बाद ऐसो इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। 3 से गुना कीजिए अंदर, तो हर एक एलिमेंट में गुना होगा। 0 में गुना करने करिए देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब में तो गुना करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताइए। सबसे पहले 3 को ऐसे लेंगे तो क्या क्या बचेगा, ये देखिए ये दोनों बचा 3 0 6 6, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 0 को लेंगे तो 0 को लेंगे तो 0 का रो खत्म, 0 का कॉलम खत्म, तो 0 0 6 6। एक बार 3 को लेंगे क्या हो जाएगा 0 3 0 0, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये कितना हो जाएगा देखिए 18 में से 0 घट जाएगा, ये तो 0 ही हो गया पूरा 0, और ये हो गया 3 × 0 - 0, तो यहाँ टोटल हो गया 18 3 54, तो ये 54 आ गया इसका 3A का डिटर्मिनेंट। अब 27 ये हमने निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो अब RHS हम लोग देखते हैं। तो 27 × 1 के जगह पर 1 0 1 0 1 2 0 0 2, ठीक है। तो 27 रहेगा ही। इसका सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, तो कैसे करेंगे 1 × देखिए ये इसको चुने तो ये दोनों को गुना होगा, सीधे लिख दे क्या, क्यों चलिए लिखिए देते हैं एक लाइन क्या जा रहा है। तो ये हो गया 1 2 0 2, यही बचा। एक बार ये लेते हैं तो हो जाएगा क्या बचेगा 0 जब चुनेंगे तो ये खत्म, तो हो जाएगा 0 0 2 2। एक बार 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0, ये पूरा अलग है, ठीक है। तो हो गया 27। ये बार देखिए 1 इसको करेंगे तो 2 घटाव 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 27 × 2 कितना हो गया, ये तो 0 है ना, 54। देखिए दोनों आंसर एक ही आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर हो गया RHS, ये प्रूफ हो गया। इसको आपको फिर से समझना है क्या, देखिए हमने ये कहा कि आपको अगर डिटर्मिनेंट को हम कोई भी चीज़ से गुना करते हैं ना, तो वो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वही उतना गुना हो जाता है। और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो उसका 3 क्यों गुना हो जाएगा, क्यों टाइम्स हो जाएगा। अगर 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जितना आप गुना कीजिएगा उतना का उतना पावर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग ऐसे, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आप अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको सबसे पहले क्लास देखना होगा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा समझना होगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, बाहर से थोड़ी आता है ऑब्जेक्टिव, यही से आता है। तो अब हम लोग ऐसो एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, दूसरा टाइप का। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कीजिए 10 सेकेंड के अंदर। उसके बाद हम लोग ऐसो आगे बढ़ेंगे। आप लोग ऐसो हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो ऐसो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट देख सकते हैं। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। एक समीकरण आपके पास है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6 1। इस समीकरण है आपको दिया हुआ, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे तो समझिए, इसको डिटर्मिनेंट है, ये तो दो ऑर्डर का है तो एकदम आसान है। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, घट जाएगा, ये इसका कुछ आंसर आएगा। इसको गुना करेंगे, इसका भी कुछ आंसर आएगा, उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कितना मजा आएगा इसको बनाने में। 2 को इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², और ये हो गया 24। बस इतना सा तो काम करना है आपको। मुश्किल काम है क्या? काम तो आसान ही है। तो ये हो जाएगा -18 2x² -24। ये 24 उधर चल जाएगा, हो जाएगा 2x² बराबर क्या हो गया 24 - 18। 2x² बराबर कितना हो गया 6। तो x² बराबर कितना हो गया 6/2 3। तो x बराबर क्या हो गया √3। तो यही तो आंसर हो गया आपका। देखिए भारी है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप लोग ऐसे इसको बुक लेके कॉपी लेके बैठा कीजिए। और आपको कोई परेशानी है तो हमारे क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आप लोग ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होकर हमारा उस ग्रुप में डाउट सेशन चलता है। आप लोग को जो भी डाउट होगा आप हमारे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसो अधिक से अधिक जुड़िए, तब ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी डाउट है आपके वो हर एक डाउट आपको डाउट सेशन में दूर किया जाएगा, ठीक है। हम लोग एक और x का मान निकालने वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ y। इस बार आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक समीकरण है आपके पास, और सॉरी चलिए x का ही वैल्यू फाइंड कीजिए, किसी का भी तो वैल्यू ही फाइंड करना है। तो सेम टू सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे अलग है क्योंकि इसमें x का मान हमने दिया कुछ, यहाँ पे यहाँ 2 जगह x है, यहाँ पर अलग अलग है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 दूना 10। इसको इससे जब गुना करेंगे तो घटाओ 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। और इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे घटा दीजिए, हो जाएगा 5x। और इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x। इधर घट गया तो -2, इधर हट गया तो कितना हो गया बताइए, 5 में से 6 घट गया, 5 में तो कितना हो गया -x। प्लस प्लस दोनों तरफ खत्म, तो x कितना हो गया 2। देखिए तो ये क्वेश्चन कितना मुश्किल क्वेश्चन था। तो ये सारा क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव की अगर जानना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव इसी सब में से आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है आज का क्लास में, एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम। उसके बाद ऐसे आपको अगला दिन है सो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसा आपको पढ़ना है। तो आपको इस क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करना है एक डिटर्मिनेंट का। इस जो डिटर्मिनेंट यहाँ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में है, और साइन अल्फा 0 साइन बीटा, ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो धीरे धीरे फाइंड करना शुरू करते हैं। इसको रो वाइज भी बना सकते हैं, कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं रो वाइज ही बनाते हैं, तो 0 हो जाएगा। देखिए पहला वाले को सेलेक्ट किए तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, दोनों रो कॉलम दोनों खत्म हो गया। तो क्या बचा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा
और 0। दूसरे वाले को तो माइनस करते हैं यहाँ पर साइन अल्फा। दूसरा वाले को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इसका खत्म ये और ये भी खत्म, तो बचा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, अब तीसरा वाला इसको सेलेक्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये खत्म, क्या बचा, साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे इसका। कैसे, तो 0, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, इसको क्या चीज से भी गुना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं। साइन अल्फा करेंगे तो देखिए, तो इसको 0 हो गया माइनस, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा ना। और यहाँ माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इस लाइन को नीचे लिखते हैं, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस 0। तो ये तो 0 है तो इसका काम में खत्म है, यहाँ अंदर गुना करते हैं, माइनस ये हो गया प्लस में हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये भी प्लस में हो गया। तो ये दोनों को तो एक ही चीज है तो 2 बार लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना आसान सा आंसर है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, डिटर्मिनेंट का क्या गुण है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट को अगर हम 2 रो को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम रो और चेंज को कर देंगे, रो कॉलम को आपस में बदल देंगे तब डिटर्मिनेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग ऐसो अगले क्लास में पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग ऐसे उस पर कुछ इसका प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक हमारे क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा पुराना क्लास को रिवीजन कर सकते हैं, तो रिवीजन भी जरूरी है क्लास का, तो आप रिवीजन भी कीजिए पुराना क्लास का। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से
दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।